अपनी छत की उम्मीद में टकटकी लगाई जयपुर ईस्ट का मालपुरा गेट थाना 2020 से संचालित है किराए के भवन में। छोटी सी जगह में निभाई जा रही है बड़ी जिम्मेदारियां। कछुए की चाल चल रही है भूमि आवंटन की फाइल। जिम्मेदारों से सीधी बात, कब सुधरेंगे हालात? देखिए दिशा संदेश की विस्तृत रिपोर्ट। नमस्कार। अभी हम मालपुरा गेट थाना जो कि जयपुर ईस्ट में आता है यहाँ खड़े हैं। ये थाना 2020 जनवरी से संचालित है और इस थाने की सुविधाओं को लेकर के जायजा लेने के लिए दिशा संदेश टीम पहुंची है थाने पर। आइए जानते हैं थाने के अंदर के हालात किस तरह से हैं, अकोमोडेशंस किस तरह से हैं, सुख सुविधाएं किस तरह की। थाना मालपुरा गेट किराए के एक भवन में संचालित। जो हम थाने में प्रवेश करते हैं, दाहिनी तरफ ड्यूटी ऑफिसर रूम बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ड्यूटी ऑफिसर रूम है, ये भी एक टिन शेड के नीचे संचालित है। यहाँ पर अभाव है सुविधाओं का। सामने थाना अधिकारी कक्ष है जो कि एक अच्छे तरीके से सुसज्जित है। जितनी कम है जगह है उसी में भी पेड़ पौधे लगा करके उन्हें सुसज्जित करने का प्रयास किया गया है। और अगर थाना क्षेत्र की बात करें तो उस तरफ स्वागत कक्ष बना हुआ है। स्वागत कक्ष तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ पर जो जब्त वाहन है और अन्य वाहन वो इतने खड़े हुए हैं कि अंदर प्रवेश करने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा मशक्कत करनी। आप देख सकते हैं कि एक छोटे से गलियारे से होकर के स्वागत कक्ष की ओर जाना होता है और इनमें राजकार्य संचालित करना एक वाकई बहुत मुसीबत का काम है। प्रयास किया गया है, भूमि आवंटन का प्रयास किया गया है। ये थाना जब 2020 जनवरी से संचालित है तब से ही यहाँ पर प्रयास किया गया है कि इसे एक भूमि आवंटित की जाए ताकि थाना और इसकी कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। कि इसे एक भूमि आवंटित की जाए और सुचारू रूप से अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाया जाए जिससे कार्य सही ढंग से चल सके। एक छोटे से कक्ष से ही सारे कार्य संचालित किए जा रहे हैं। एक छोटा सा कक्ष है और इसी कक्ष से सारे कार्य संचालित किए जा रहे हैं। किसी भी तरह से देखा जाए तो यहाँ व्यवस्थाएं संपूर्ण रूप से अव्यवस्थित से नजर आती है। प्रयास यही है कि एक भूमि आवंटित की जाए जिसके तहत यहाँ की कार्य संचालन में सुविधा हो। थाने में नौकरी की बात करें तो यहाँ 62 पद प्रस्तावित है, उनमें से 44 पद भरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि थाने से बाहर निकलने के बाद में जो जब्त शुदा वाहन है उन्हें भी बाहर की तरफ पार्क किया गया है। ये जो जब्त शुदा वाहन है इन्हें जो जहां पार्क किया गया है ये सड़क की जमीन है। सड़क की जमीन एक तरीके से अतिक्रमण आप कह सकते हैं। अस्थायी रूप से इन जब्त वाहनों को यहाँ रखा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आगे की तरफ एक छोटी सी जाली लगा करके इसे एक छोटा सा अस्थायी गेट जो कि आप देख सकते हैं डोरी से बंधा हुआ है, यहाँ लगा करके इसे रखा गया है। लेकिन उस तरफ जो नाला खुलता है उस तरफ अगर देखें तो नाले की तरफ से किसी भी तरह की कोई बाढ़ नहीं है। तो पुलिस की जिम्मेदारी न केवल जब्ती वाहनों की बल्कि उन वाहनों की सुरक्षा सबसे बड़ी बात हो जाती है। आप देख सकते हैं कि एक गेट देखिए तो एक डोरी मात्र से बंधा हुआ है, तो उस तरफ देखिए तो नाले की तरफ से पूरा खुला हुआ है। तो इन वाहनों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है पुलिस के ऊपर। मालपुरा गेट थाना जो अभी नव सृजित कुछ वर्ष पूर्व हुआ है उसकी जमीन का इशू है कि उसके लिए हमारे पास में भी जिस प्रीमिसेस में वो संचालित है बहुत ही छोटा है और वो टेम्परेरी व्यवस्था है। तो उसके लिए हमें अच्छा खासा स्पेस चाहिए। हमारे व्हीकल्स जो जब्त करते हैं, हमारे स्टाफ जो उनके आवास के लिए भी, हमारे ऑफिस के लिए भी, तो उसके लिए हमें 2-3 जगह यहीं हमारे इलाके में कुछ चिन्हित की हैं। एक तो यहाँ 35 सेक्टर में जहाँ सरकार द्वारा जो अल्पसंख्यक छात्रावास प्रस्तावित है उसके पास ही काफ़ी अच्छी जगह है वो, और एक हम उसके लिए प्रपोजल भेज रहे हैं। दूसरा यहाँ जो हमारा कोर्ट है, SDO जो कोर्ट है उसके वहीं उसके सामने वहाँ है ज़मीन है, तो वो ज़मीन भी हमने चिन्हित की है। और तीसरा एक टोंक रोड पर सांगनेर सदर थाना जहाँ संचालित है उससे पहले ही इधर से जब जाएंगे तो राइट साइड में एक PWD का पुराना एक ऑफिस है, कैंपस है, तो वो भी जगह है पर वो थोड़ी सी छोटी है। तो ये हमने 2-3 जगह चिन्हित की हैं जहाँ हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम 35 सेक्टर में जो अल्पसंख्यक छात्रावास के पास में वो जगह हमारे लिए शायद उपयुक्त प्रतीत होती है, तो वहाँ के लिए हम सरकार को अपने प्रस्ताव भिजवा रहे हैं उसको।
और देखते हैं उसमें अगर वो जमीन हमें अलॉट हो जाती है तो वो हमारे लिए पर्याप्त कही जा सकती है। मालपुरा गेट थाना को भूमि आवंटन को लेकर के विधायक अशोक लाहोटी जी से हमने बात की। सर, मालपुरा गेट थाना 2020 जनवरी में स्थापित हुआ, तब से लेकर आज किराए की एक बिल्डिंग में चल रहा है जहां छोटे छोटे कमरे हैं, पूरे राजकार्य में भी एक तरह से नहीं हो पाता है ढंग से। तो इसके भूमि आवंटन के लिए तब से लेकर आज तक प्रयास किए गए, तो विधायक की तरफ से आपका? देखिए, ये थाना बनवाने के लिए भी मैंने पत्र लिखा था, उसके बाद ही थाना बना था, इसकी अनुशंसा की थी। और जब विधानसभा में इसकी चर्चा हुई तब भी मैंने लिख के दिया कि इसके लिए स्थायी जमीन और स्थायी बिल्डिंग का आवंटन किया जाए, क्योंकि केवल यदि कागजों में थाना कर दो और किराए की बिल्डिंग में खोल दो तो मुझे लगता है उससे अपराधियों में भय और आम जनता को न्याय नहीं मिलेगा। जब तक थाने के पास जगह नहीं होगी, वहां पर आपके पास संसाधन नहीं होंगे। और अब तो साइबर अपराध बढ़ रहा है, चारों तरफ जिस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं उसमें बहुत बड़ी अनुसंधान की टीम की आवश्यकता है। जब थानों के पास खुद के बैठने के लिए जगह ही नहीं होगी, जब आपके पास ऑफिस नहीं है, जगह नहीं है, वर्क एनवायरनमेंट नहीं है, वर्क का काम करने का कल्चर नहीं है, तो वो थाने का स्टाफ किस प्रकार से जनता के साथ व्यवहार करेगा। इसलिए जो पुलिस के साथ, जनता के साथ जो पुलिस वालों की बदसलूकी होती है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पुलिस को सुविधाओं से वंचित रखना, जिन सुविधाओं के वो अधिकारी हैं। क्या आप तक ये बात पहुंची या फिर विधायक क्षेत्र से आपने कोई प्रयास किया इस चीज के? देखिए, मैंने प्रयास भी किया था और मैंने हाउसिंग बोर्ड को भी जब लिखा कि भी थाने के लिए जगह दी जाए, तो जिस जगह अभी वर्तमान में कांग्रेस सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रावास दिया है, उस जगह को थाने के लिए पहले चिन्हित भी किया गया था, थाने के लिए बात भी की गई थी, विधानसभा के माध्यम से पत्र भी गए हैं, उस जगह के लिए चिन्हित भी कर दिया था। उसके बाद में ये राजनीतिकरण हुआ और कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए उस जगह को अल्पसंख्यक छात्रावास के नाम पर एक समाज विशेष को फायदा देने के लिए वक्फ बोर्ड को उसको आवंटन करने का, हज कमेटी को, उनको लोगों को बुलाकर उसमें उनको आवंटन करने का काम राज्य सरकार ने शुरू किया है। ये बिल्कुल गलत है। ये जगह थाने के लिए पहले मांगी गई थी, थाने के लिए देनी चाहिए और बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि थाना नहीं बनेगा तो आम जनता को न्याय नहीं मिलेगा। आम व्यक्ति अपराधियों के डर के मारे कहां जाए? वहां थाने के बाहर न बाहर खड़े होने के लिए जगह, न अंदर बैठने के लिए जगह, न वहां बात करने के लिए जगह। कभी कोई पुलिस वाला किसी को किधर साइड में ले जाकर बात करता है, कभी कहीं दूसरी तरफ ले जाकर बात करता है, कभी तीसरी तरफ ले जाकर बात करता है। इस प्रकार के कल्चर में मैं नहीं समझता राजधानी जयपुर में इस प्रकार का कल्चर ठीक है। क्या उम्मीद की जा सकती है अभी कि इस सत्र में ये कार्य हो सकता है? देखिए, मुझे लगता नहीं कि अब कांग्रेस सरकार जाते जाते अब ये कोई काम कर पाएगी। अब तो 3-4 महीने की सरकार बची है, तो अब तो ये क्या करेगी? अब तो जब हम आएंगे तो हम ही करेंगे, इस थाने का आवंटन करके अच्छा थाना बनाएंगे। ये मैं सांगानेर की जनता को विश्वास दिला सकता हूँ। ये थे हमारे साथ विधायक अशोक लाहोटी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। हमारे बीच में मौजूद है जननायक, जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, मालपुरा गेट थाना जनवरी 2020 में स्थापना हुई, काफी बड़ा क्षेत्र आता है, वर्किंग भी अच्छी हो रही है, लेकिन एक किराए के भवन में चल रहा है और 2020 से ही वहां भूमि आवंटन के लिए गुहार लगाई जा रही बार बार। तो क्या ये जनसेवक तक बात नहीं पहुंची या फिर क्या रहा ऐसा? देखिए, आज मेरे पास जब दिशा संदेश मीडिया के माध्यम से जो जानकारी आई और संदेश आया कि मालपुरा गेट थाने को भूमि की आवश्यकता है, क्योंकि मेस के जो हमारे पुलिस के भाई बहन हैं उनको खाने की भी सुविधा जो मेस स्थानीय होता है वहीं थाने में होता है, बहुत सारी कई सुविधाएं होती है जो स्थानीय स्तर पर रात बेरात, क्योंकि कानून व्यवस्था 24 घंटे चलती है जी। कभी भी पुलिस वालों को कहीं भी जाना आना पड़ सकता है जी। तो उनका खुद का भवन हो और वो भवन के अंदर सारी सुख सुविधाएं हो। कई बार रात भर की ड्यूटी होती है, रेस्ट भी करना होता है कर्मचारियों को, अधिकारियों को, और जिस तरह से अभी जो किराए के भवन में चल रहा है वो, तो उसमें सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही होगी जी। और ये जो भवन की जो जमीन की जो दरकार है उनको, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं थी जी। और आज आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है तो मैं संबंधित थानाधिकारी साहब और जो एसपी वगैरह हैं उनसे मैं डिटेल्स पूछता हूं, क्योंकि वो भी एक प्रशासनिक स्तर पर निश्चित तौर पे पुलिस विभाग के द्वारा कार्रवाई कर रहे होंगे, लेकिन उनकी कार्रवाई क्यों अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही, उसमें जो मैं मदद कर सकता हूँ कर। अभी राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी दोनों हाथों से लुटाते हुए कह रहे कि मांगने वाले थक जाएंगे लेकिन मैं देते हुए नहीं थकूंगा। बिल्कुल निश्चित तौर क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि जाते जाते मालपुरा गेट भी अपनी एक थाना भी अपनी एक सौगात पा सके?
नहीं, जाते जाते कहा कांग्रेस की इस सरकार, सेशन में कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है और जो सांगानेर के बचे हुए काम है वो भी खूब होंगे। यहाँ लोग 30 साल से शिक्षा मंत्री रहे थे बीजेपी के, लोग एक कॉलेज मांग रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ 2-2 कॉलेज दे दिए। यहाँ लोग शिक्षा के क्षेत्र में कुछ चीज़ें मांग रहे थे, इंग्लिश मीडियम के 15-15 मॉडल स्कूल दे दिए। क्योंकि मैं अलग हट के बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप कर रहे हो जाते जाते, जी जी, जाते जाते नहीं। मेरा प्रश्न इस सत्र से था, इस सत्र से था। बाकी जो जनता चाह रही है, आगामी सारी सत्र के मांगे। लिए आपको शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और उम्मीद है कि मालपुरा गेट थाने को अपनी एक भूमि मिल सकेगी जहां पर अपनी एक छत होगी।